हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यह वीडियो सेमेस्टर 2 2023 पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 2 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। और आपको मैं बता दूँ, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, या तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, तो यही चीज़ आप आंसर लिखिएगा। आपको बता दूँ मैं अपने बारे में, अभी दिल्ली में हूँ। अभी दृष्टि आईएएस में ऑफलाइन क्लास के साथ आप लोगों का टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की डिमांड को मैं पूरा कर रहा हूँ, तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी का हेल्प हो सके। देखिए, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को वर्णन करें। जब इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं साथियों, तो सबसे क्या करना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि हमको इस तरह से पॉइंट बना के लिखना है कि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। तो मैं वही पॉइंट बना के आप लोगों को समझाया हूँ। पूरा यूट्यूब छान लो, इस तरह का आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार बिलीव कर लो, अच्छा से वीडियो देख लो। इसका PDF भी फ्री में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। देखिए क्या क्या मैं बात कहता हूँ, क्या क्या किस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, राज्य की उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत किए गए, ठीक है। इन सिद्धांतों में राज्यों की स्थापना और विकास के पीछे कारणों और प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया गया। आपको मैं बता दूं कि राज्य का जो उत्पत्ति है ना, एक दिन में नहीं हुआ है। इसको उत्पत्ति करने में बहुत समय लगा था, ठीक है, बहुत समय लगा था। उसके जितने भी स्थापना का क्रम है, विकास का जितने भी कारण है, प्रक्रिया हुआ है, सबको मैं आगे मैं बताऊंगा। इसका मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं देवी सिद्धांत, डायवन थ्योरी। ये क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोलता है, राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता है और उसकी सत्ता को ईश्वर द्वारा प्रदत्त माना जाता है। तो राजा को इसमें क्या मानता है, प्रतिनिधित्व मानता है, और उसकी सत्ता जो है ना ईश्वर के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, यानी राजा के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत, मिस्र और यूरोप में इस सिद्धांत को विशेष मान्यता मिली। पहले प्राचीन भारत हो गया, मिस्र हो गया, इस सब में इसका सिद्धांत चलता था। उदाहरण से सब देख सकते हैं, भारत में राजा को भगवान का अवतार कहा जाता था। तो पहले भारत में राजा को अवतार माना जाता था। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। देखो कितना इजली तरीका से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं भाई, आप लोग कुछ नहीं करना है, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबका हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक समझौता के तहत हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इसी में लिख सकते हैं, मनुष्यों ने अराजकता से बचने के लिए आपसी समझौता किया और राज्य की स्थापना। अराजकता मतलब हमला दिस दैट से बचने के लिए ये अपना आपसी समझौता किया और राज्य की स्थापना करते हैं। इसमें कौन कौन विचारक इस मान को मानते हैं, थॉमस हॉब्स। ये कहते हैं मानव स्वभाव स्वार्थी और हिंसक है, इसलिए राज्य की आवश्यकता हुई। दूसरा विचारक क्या कहते हैं, जॉन लॉक। क्या कहते हैं भाई, देखो ये राज्य का उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। और नेक्स्ट विद्वान जीन जैक्स रूसो, ये कहते हैं राज्य की समानता और स्वतंत्रता के लिए बनाया गया। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ जिसको हमको बहुत बारीकी से समझाया पाए, इतना इजी लैंग्वेज में मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को खुद समझ में आ जाए एक बार पढ़ने से। फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसका PDF और टेलीग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। जितना जो वर्ड लगता है समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ समझा देने का, ठीक है। चलिए अरे देखिए, बल प्रयोग सिद्धांत यानी फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना बल के प्रयोग से हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसी में शक्तिशाली शक्तियों या समूहों ने कमजोर लोगों को अपने नियंत्रण में लेकर राज्य की स्थापना की, ठीक है। बड़ा जो ज़्यादा ताकतवर है वो अपने आप को समूह का कमजोर लोगों को नियंत्रण कर लिया, इससे स्थापना कर दिया। या तो युद्ध और विजय के परिणाम से राज्य का विकास हुआ होगा। जैसे प्राचीन साम्राज्य और युद्ध आधारित शासन था। पहले प्राचीन में क्या होता था, युद्ध लड़ो, जो जीतेगा उसका वो राज्य हो जाता था, माना जाता है। चलिए देखिए, पारिवारिक सिद्धांत, पैट्रिकल एंड मैट्रिकल थ्योरी। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई मानी जाती है। जैसे प्रारंभ में परिवार का मुखिया पितृसत्ता या मातृसत्ता का केंद्र था,
जैसे जैसे परिवार और कबीले बड़े होते गए राज्य की स्थापना हुई। से भाई मान लो कि तेरे 5 भाई है, तो 5 भाई का तो 5, जब शादी होगी तो 5 घर बनेगा, 5 घर से फिर 5, इसी तरह से राज भी बनता था पहले। ठीक है, प्रमुख विचारक सर हेनरी मैन ये बोलते हैं। फिर आर्थिक सिद्धांत यानी इकोनॉमिकल थ्योरी, राज्य की उत्पत्ति आर्थिक कारणों से भी हुआ है। इसी में दूसरा पॉइंट, संपत्ति और साधनों की रक्षा करने के लिए राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। या तो समाजवादी और मार्क्सवादी विचारकों ने इस सिद्धांत को प्रोत्साहित किया, है ना। चलिए, उदाहरण कार्ल मार्क्स ने राज्य को एक वर्गीय संरचना बताया। तो ये सब आर्थिक कारण के अंदर आ जाता है। अब देखिए ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के माध्यम से हुआ है। दूसरा पॉइंट इसी में देख सकते हैं कि यह सिद्धांत प्राकृतिक विकास पर आधारित है, जिसमें कबीले, जनजाति समाज का क्रमिक रूप से राज्य में परिवर्तन हुआ। कबीले कहने का मतलब जिस देखिए गोत्र का बात करेंगे, प्राचीन भारत में एक हिस्ट्री जब पढ़ेंगे गोत्र आता है। गोत्र एक कबीले के अनुसार मिलता है। ठीक है, कबीले के एक गोत्र, कबीले के गोत्र मतलब, है ना, पुराना प्राचीन है, इतना मत समझिए, बस जान लीजिए कबीले जनजाति समाज का क्रमिक रूप से परिवर्तन हुआ। फिर इसका प्रमुख तत्व परंपरा, धर्म, युद्ध और आर्थिक विकास हुआ। तो ये सारे पॉइंट थे जिससे आपको पता चलता है राज्य की उत्पत्ति होती है। अब इसका सारांश देख लो यानी निष्कर्ष देख लो। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को इस बात पर बल देता है कि राज्य का निर्माण मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को परिस्थिति के आधार पर हुआ है। मतलब जितनी भी मानव की आवश्यकता हो सकती है उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है। सारे हम पॉइंट 6 पॉइंट में आपको डील कर दिए, इतना ईजी बारे में कि आपको एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी, जाके एग्जाम में लिख डालो। इन सिद्धांतों का अध्ययन राज्य की संरचना और उसके विकास को समझने में सहायक होता है। तो चलिए, आप लोगों को हम भरोसा रखते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि इसका PDF टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चीज़ समझ में आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।